हमारा पाइथन स्क्रिप्ट चल रहा है, पाइथन का सेकेंड यूनिट, जिसमें हमने बहुत सारी चीजें तो पढ़ लिए हैं। ठीक है, हमारा इंपोर्टिंग मॉड्यूल चल रहा है। इंपोर्टिंग मॉड्यूल चल रहा है हमारे, यानी कितने मॉड्यूल्स हो चुके हैं। हमने जब पहले जब हम पढ़े, जब स्टार्टिंग किए हैं मॉड्यूल्स की, तो पहले हमने मॉड्यूल्स बनाना सीखे कि मॉड्यूल क्या होता है, मॉड्यूल कैसे बनते हैं, हम जो फाइल करते हैं उसको, फाइल को कैसे यूज करना है हमको फंक्शन में, फिर ओनिंग फंक्शन कैसे यूज करना है। जो हमने मॉड्यूल्स बना लिए हैं उसमें हमने खुद के अपने फंक्शन इंडिविजुअली कैसे कॉल करना है, जिसको बोला है ओनिंग फंक्शन नेम। फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि मैथमेटिक्स का हमको सॉल्व करना है तो हम मैथ्स मॉड्यूल का यूज करके मैथमेटिक्स सॉल्व कर सकते हैं। फिर डेसिमल, जो हमने प्रीवियस टॉपिक पढ़ा है। फिर हमने पढ़ा था इंट्रोगेटिंग द सिस्टम, जिसमें हमने पढ़ा था सिस मॉड्यूल। ठीक है, अब ये हमारा इंपोर्टिंग मॉड्यूल चल रहा है, तो यहाँ पे जो टॉपिक हमारा दिया हुआ है टेलिंग द टाइम, उसमें भी बताया गया है कि मॉड्यूल इंपोर्ट करके कैसे हम डेट टाइम यूज कर सकते हैं, डेट टाइम हम आउटपुट डिस्प्ले करा सकते हैं। The Python datetime module can be imported into a program to make use of times and dates. Telling the time में बता रहा है, टेलिंग द टाइम टॉपिक में हमारे बता रहा है कि जो डेट टाइम मॉड्यूल है उसको हम इंपोर्ट करना है हमारे प्रोग्राम में, जिससे हम हमारा जो डेट टाइम है वो हम बना सकते हैं, यानी डायरेक्टली हम कॉल कर सकते हैं उसके मेथड्स को। इट्स प्रोवाइड अ डेट टाइम ऑब्जेक्ट विथ एट्रीब्यूट ऑफ ईयर, मंथ, डे, आवर्स, मिनट, सेकेंड, माइक्रो सेकेंड। इसमें बताया है कि जो डेट टाइम मॉड्यूल है, डेट टाइम मॉड्यूल में जो डेट टाइम ऑब्जेक्ट है उसके कौन कौन से एट्रीब्यूट्स आपके पास अवेलेबल रहेंगे, यानी अवेलेबल है जो एट्रीब्यूट्स में पैरामीटर्स जो उसके है वो है ईयर, मंथ, डे, आवर्स, मिनट, सेकेंड, माइक्रो सेकेंड। तो आपको सीक्वेंस याद रखना है कि ईयर पहले आएगा, मंथ बाद में, फिर डे। फिर आपको जो भी यूज करना है आप यूज कर सकते हैं। और बाय डिफॉल्ट अगर से आप कभी डे, मंथ या पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट्स के एट्रीब्यूट लेते हैं, फैच करते हैं, तो आपको पूरा का पूरा सीक्वेंस ऐसे मिलेगा। पहले ईयर आएगा, फिर मंथ आएगा, डे आएगा, आवर्स आएगा, मिनट, सेकेंड, माइक्रो सेकेंड। इन पाइथन डेट एंड टाइम आर नॉट अ डाटा टाइप ऑफ its own, but a module named date time can be imported to work with the date as well as time. आप डेट एंड टाइम जो है यूज करना है मॉड्यूल को, जिसका यूज हम क्यों करते हैं कि हमको डेट एंड टाइम हम अपने इसमें प्रोग्राम में दिखा सके। डेट टाइम मॉड्यूल कम्स बिल्ड इनटू पाइथन, सो देयर इज नो नीड टू इंस्टॉल इट एक्सटर्नली। आपको बाद का, यानी बहुत सारे मॉड्यूल ऐसे हैं जो इनबिल्ड नहीं है पाइथन में, जिसको हमको इंस्टॉल करना पड़ता है, यानी एक्सटर्नली इंस्टॉल करना पड़ता है। पर जो डेट टाइम मॉड्यूल है वो ऑलरेडी इनबिल्ड मॉड्यूल है, जिसको बस हमको इंपोर्ट करना है और एक्सेस कर सकते हैं हम उसके एट्रीब्यूट्स। डेट टाइम मॉड्यूल सप्लाई क्लासेस टू वर्क विद डेट एंड टाइम. This class provide a number of functions to deal with dates, time and date intervals. अब इसमें बताया है कि जो डेट टाइम मॉड्यूल है उसमें बहुत सारी क्लासेस बनी है डेट टाइम के, जिसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, हमारे डेट टाइम को यूज कर सकते हैं, उसके फंक्शंस, उसकी क्लास को। डेट टाइम, डेट एंड डेट टाइम are an object in Python, so when you manipulate them you are actually manipulate object and not string or time stamp. आपको टाइम स्टैम्प नहीं देना है, कोई स्ट्रिंग नहीं देना है, आपको सिर्फ उसका ऑब्जेक्ट बनाना है और आपका डेट टाइम मैनिपुलेट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे दिया है, फर्स्ट मेथड दिया है कि टुडे, अगर से मुझे आज की डेट टाइम यूज कर, डेट टाइम का दिखाना है, डिस्प्ले कराना है, तो हम क्या करेंगे, टुडे मेथड का यूज कर सकते हैं हम। Our date time object has a today method that assign the current date and time values to its attributes and
रिटर्न्स देम इन अ टपल। ये क्या बोल रहा है कि जब आप डेट टाइम मॉड्यूल जो है डेट टाइम मेथड यानी उसके डेट टाइम ऑब्जेक्ट के साथ डेट टुडे मेथड का यूज करेंगे तो क्या होगा कि करंट डेट एंड टाइम जो है आपको जो उसके एट्रीब्यूट्स पूरे जो है इतने 5 या 6 एट्रीब्यूट जो है वो पूरे के पूरे हमको रिटर्न्स मिलेंगे टपल में। टपल्स मीन्स क्या होता है, जो पैरेंथेसिस में हम डिक्लेयर करते हैं, जो हमारा चेंज नहीं होता है, इनमैच्युअल रहता है। गेट एट्रीब्यूट, गेट एट्रीब्यूट भी एक मेथड है डेट एंड टाइम का। वो क्या करता है, उसमें रिक्वायर्स रहती है 2 पैरामीटर्स, यानी हम 2 आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं, जिसमें क्या होता है कि डेट ऑब्जेक्ट, जो डेट ऑब्जेक्ट बनाया हमने वो, और डेट टू रिट्राइव, और जो एट्रीब्यूट से हमको रिट्राइव करना है वो हम पास कर सकते हैं। यानी गेट मेथड से हम 2 एट्रीब्यूट पास करा सकते हैं। अगर से मैं टुडे का डेट भी डालना चाहती हूँ और लूपिंग में भी चलाना चाहती हूँ तो मैं गेट एट्रीव फंक्शन का यूज करूंगी, गेट एट्रीव मेथड का। Alternatively, the attribute can be referenced using dot notation such as date time dot year। आपको जब भी डेट टाइम यूज करेंगे आप, तो आपको डॉट नोटेशन लिखना पड़ेगा। यानी आप अगर से इंडिविजुअल फंक्शन को यूज कर रहे हैं, यानी ईयर ही आपको दिखाना है या मंथ ही दिखाना है या आपको आर्स दिखाना है, तो आपको डॉट मैट्रिक्स का यूज करके वो एट्रीब्यूट को कॉल करना पड़ेगा। यानी जैसे डेट टाइम है तो डेट टाइम में मुझे ईयर ही डिस्प्ले कराना है, पूरे के पूरे उसके एट्रीब्यूट नहीं यूज करना है, तो मुझे डॉट मैट्रिक्स के साथ वो लिखना पड़ेगा। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो डॉट मैट्रिक्स के साथ आप ईयर लिखोगे, मंथ लिखोगे, तो वो सामने का जो लेटर रहेगा वो स्मॉल लेटर में ही रहेगा। यानी पूरे के पूरे जो कीवर्ड उसके वर्ड्स रहेंगे वो स्मॉल लेटर में ही रहेंगे, कैपिटल लेटर नहीं करना है। वाई को भी आपको कैपिटल लेटर में नहीं बनाना है, स्टार्टिंग वाला जो लेटर है वो भी आपको कैपिटल लेटर में नहीं बनाना है। अगर से वो बनाए आपने कैपिटल लेटर में तो वो क्या होगा, आपको एरर शो करेगा। तो आपको इसका ध्यान रखना है कि डेट एंड टाइम मॉड्यूल में क्या है कि इनबिल्ट एट्रीब्यूट, उसके एट्रीब्यूट पास करे हुए, तो उसके एट्रीब्यूट जो है स्मॉल लेटर में पास करे हुए। तो वैसे ही आपको जब आप एक एक एट्रीब्यूट को कॉल करेंगे डेट एंड टाइम मॉड्यूल के साथ, उसके ऑब्जेक्ट के साथ, तो आपको एट्रीब्यूट जो है स्मॉल लेटर में ही डालना पड़ेगा। All values in a datetime object are stored a numeric value, but you can transform into text equivalent using its strf time method। अगर से इनकेस जैसे कि आपको पता है कि जो डेट एंड टाइम है हमारा वो क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू पास करता है, यानी न्यूमेरिक वैल्यू देता है। जैसे आपका आज का डेट है 29 अप्रैल, तो क्या देगा वो 29/4 यानी 30 अप्रैल है 2021, तो आपको न्यूमेरिक वैल्यू देगा। यानी अप्रैल की स्पेलिंग APRIL नहीं देगा, आपको डायरेक्टली क्या देगा कि जो भी मंथ है वो डायरेक्टली न्यूमेरिक वैल्यू में देगा। पर अगर से इनकेस आपको उसको न्यूमेरिक वैल्यू में नहीं, टेक्स्ट वैल्यू में एज अ स्ट्रिंग वैल्यू में पास करना है, तो आपको उसके लिए वो एक फंक्शन कॉल करना है, जो मेथड बोला है डेट एंड टाइम का, जिसमें बोला है strf time method। This requires a single string argument, that is a directive, specifying which part of the tuple to return and in what format। यानी वो बोल रहा है कि डायरेक्टिव यानी एक टेबल दिया है जिसके डायरेक्शन से आपको str फंक्शन जो दिया हुआ है, strf टाइम फंक्शन मेथड, उसको यूज करना है। उसमें क्या होता है कि सिंगल आर्ग्यूमेंट ही पास होता है, जिससे आप क्या कर सकते हो कि आप जो आपकी न्यूमेरिक वैल्यू जो आ रही है डेट एंड टाइम की, वो क्या हो जाती है, एज अ टेक्स्ट वैल्यू पास करता है। द पॉसिबल डायरेक्टिव आर लिस्टेड इन द टेबल। कौन कौन से पॉसिबल है जो आप यूज कर सकते हो आपके स्ट्रिंग वैल्यू, जैसे कि यहाँ पे ए दिया है कैपिटल ए, तो आपको कैपिटल ए नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे परसेंटेज का साइन है स्टार्टिंग में और ए दिया है, ठीक है। कैपिटल ए क्या करेगा, फुल वीक डे नेम, यानी फॉर एग्जाम्पल थर्सडे, यानी अगर से आपका जो भी डे है, डे का नाम जो है फुल फॉर्म देगा आपको कैपिटल ए में। स्मॉल ए में क्या देगा, शॉर्ट नेम, यानी आपका जैसे आप लिखते हो शॉर्ट नेम फ्राइडे, FRI फ्राइडे हो गया, ठीक है। तो वो होता है शॉर्ट नेम के लिए कैपिटल स्मॉल ए। कैपिटल बी क्या करता है, मंथ के लिए होता है, जैसे कि जनवरी, अप्रैल, फेब, मई, उसका पूरा फुल फॉर्म। और कैपिटल बी स्मॉल बी होता है शॉर्ट नेम। कैपिटल सी होता है लोकल वर्जन ऑफ डेट एंड टाइम, जैसे आपको होना यहाँ पे फॉर्मेट में मैंने एग्जाम्पल में दिया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो
कि कौन सी चीज से क्या होता है। कभी कभी हमको ऐसे होता है कि हम टेक्स्ट को पढ़ के हमको समझ में नहीं आता एक्चुअल क्या हो रहा है, पर हम अगर से उसके साइड में एग्जाम्पल देखते हैं तो हमको क्लिक हो जाता है कि इससे क्या होने वाला है। तो ये देखो, ये जैसे कि थर्सडे, जनवरी 31, उसका मंथ, ईयर, और जो आवर्स है, मिनट है, सेकंड है, माइक्रो सेकंड है, वो पूरा का पूरा डिस्प्ले करेंगे डॉलर सी से। स्मॉल सी है डॉलर, सॉरी, परसेंट डी से क्या होगा, डे ऑफ द मंथ। मंथ कैसे आएंगे, 10 से लेके 31, यानी फॉर एग्जाम्पल जैसे 31 डे है हमारा या 30 डे का है डे, तो वो मंथ का डे बताएगा। जैसे कि आज है 30 है तो 30 बताएगा डॉलर डी से। डॉलर परसेंट एफ क्या करता है, माइक्रो सेकंड बताता है। जैसे आप लोगों को माइक्रो सेकंड जो रहेगा 0 से लेके 99 तक का है, 999। फिर एच, कैपिटल एच रहेगा। कैपिटल एच जो है 24 आवर्स क्लॉक, जैसे हम किसी कोई चाहता है कि 24 आवर्स क्लॉक यूज करना है तो वो ये यूज करे। और या तो फिर आई का यूज करेंगे तो हमको 12 आवर्स बताता है, यानी 1 से लेके 12 तक का हमारा क्लॉक बताता है। पर अगर से 1 से लेके 12 तक का हमारा 1 फिर से रात के 1 बजे है तो हमको क्या बताएगा, अगर से हम एच लेंगे तो वो बताएगा 13। तो इसका ध्यान रखना है आपको। जे, स्मॉल जे से क्या होता है, डे नंबर ऑफ अ ईयर। आपका ईयर जो 365 डेज जो होते हैं हमारे, 365 दिन, तो उसके लिए हमको डॉलर जे का यूज, परसेंट जे का यूज करना है। परसेंट एम से क्या होता है, मिनट पता चलता है। स्मॉल एम से मंथ एज अ नंबर। मंथ जो है नंबर में पता चलेंगे आपको, 1 से लेके 12 मंथ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे डे था तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे मंथ है तो स्मॉल एम से मंथ पता चलेगा और कैपिटल एम से मिनट पता चलेगा। पी से क्या होगा, ए एम पी एम। जैसे आप लोगों का बाय डिफॉल्ट ए एम है या पी एम है, वो पता चलेगा पी से, जहाँ पे भी हम पी लगाएंगे। डॉलर परसेंट एस, परसेंट एट से सेकंड, जो हमारे सेकंड में चलती है वॉच, वो पता चलेंगी। नेक्स्ट होता है डब्लू, स्मॉल डब्लू से वीकडे। वीकडे जो हमारा होता है 6 डे का, यानी 0 रहेगा तो संडे, 1 रहेगा तो मंडे, ये ऐसे बताएगा। कैपिटल डब्लू वही होता है वीक नंबर ऑफ ईयर, यानी मंडे एज अ फर्स्ट डे एंड वीकेंड डे जो भी हमारे रहते हैं। यानी फर्स्ट जो हमारा पोजीशन आता है वो मंडे से आता है, और मंडे से वीकेंड स्टार्ट हुआ या संडे 0 से पोजीशन स्टार्ट हुआ, तो हमको जो फुल फॉर्म होना, तो उसके लिए हम ये लिखते हैं। वाई होता है ईयर के लिए, यानी हमारा फुल ईयर। जैसे हमारा चल रहा है 2021, तो 2021 पूरा फुल ईयर में आएगा। ओके, स्मॉल के लिए क्या आएगा, शॉर्ट नेम। जैसे हम लास्ट का लिखते हैं 2021 चल रहा है तो हम 20 नहीं लिखते हैं, 21 ही दिखाना है हमको, तो 21 के लिए स्मॉल वाई। अब यहाँ से एग्जाम्पल स्टार्ट हो गया है कि हमको करना क्या है। डेट टाइम मॉड्यूल क्या करता है, हमको डेट एंड टाइम डिस्प्ले करके देता है। सिंपली बात ये याद रखना है आपको, डेट टाइम जो है हमारा मॉड्यूल का यूनिट चल रहा है, तो मॉड्यूल के यूनिट में हम पूरे मॉड्यूल्स पढ़ रहे हैं। तो हमारे को एक मॉड्यूल ऐसा बताया है कि हमको डेट टाइम यूज करना है, डेट टाइम निकालना है, डिस्प्ले कराना है, तो हम डेट टाइम मॉड्यूल को क्या करें, अपनी फाइल में इंपोर्ट करें। इंपोर्ट करने के बाद फिर उसके मेथड्स को यूज करें, यानी उसके फंक्शन कौन कौन से। जैसे हमको अभी का जो अभी चल रहा है, कितने मिनट हो रहे, कितने सेकंड हो रहे हैं, कितना आवर्स हुआ है, तो उसके लिए नाउ फंक्शन आप लोगों ने बहुत लैंग्वेजेस में भी यूज किया होगा, कॉमन है। पर इतना है कि पाइथन में जो है बस नई चीज क्या है कि मॉड्यूल नाम दिया है डेट एंड टाइम का। अगर से हम दूसरी लैंग्वेज में यूज करते हैं तो डायरेक्टली क्या करते हैं, नाउ फंक्शन कॉल करते हैं, टुडे फंक्शन कॉल करते हैं। इससे क्या होता है कि हमको हमारी डेट एंड टाइम पता चल जाता है। पर इसमें एक मॉड्यूल एज अ मॉड्यूल बताया है, तो वो मॉड्यूल का आपको यूज करना है, तभी आपके ये मेथड जो है काम करेंगे, नहीं तो काम नहीं करेंगे। नाउ फंक्शन क्या करता है, इंपोर्ट द डाटा डेट एंड टाइम मॉड्यूल एंड डिस्प्ले द करंट डेट। क्या करना है आपको, पहले इंपोर्ट करना है डेट एंड टाइम, और आपको करंट डेट होना है, यानी अभी का जो डेट टाइम सेकेंड मिनट जो अभी का चल रहा है वो नाउ, यानी अभी, तो उसके लिए नाउ फंक्शन का यूज करना है। कैसे करना है, फ्रॉम कीवर्ड लगाना है, फ्रॉम डेट एंड टाइम इंपोर्ट स्टार्ट, यानी जो डेट एंड टाइम में जितने भी फंक्शंस है वो पूरे क्या हो जाए, पूरी फंक्शंस यहाँ पे इंपोर्ट हो जाए। फिर एक वेरिएबल बनाया है मैंने, डेट एंड टाइम यानी हमारे को डेट एंड टाइम लेना पड़ता है। जैसे उसने बोला है कि ऑब्जेक्ट्स बनाना है आपको, तो ऑब्जेक्ट के लिए आपको डेट एंड टाइम लेना है और नाउ मेथड का यूज करना है। ये जो मेथड है
काय में स्टोर हो गया, एक्स में स्टोर हो गया, और प्रिंट जब हम करेंगे तो एक्स की वैल्यू जो प्रिंट हो जाएंगी। तो आपका फॉर्मेट क्या है, आपको वो फॉर्मेट एट्रीब्यूट याद रखना है कि हमको डेट एंड टाइम जब मॉड्यूल यूज करते हैं तो उसका फॉर्मेट क्या है, उसके एट्रीब्यूट क्या है, कि पहले ईयर आता है, फिर मंथ आता है, फिर डे आता है करके, वैसे ही सीक्वेंस में आपको जो है आउटपुट डिस्प्ले करके दिया है। पहले हमारा ईयर आया, फिर मंथ आया, फिर डेट आया, फिर हमारा क्या आया, आवर्स आया, मिनट आया, सेकंड आया, फिर माइक्रो सेकंड आया। ठीक है, तो नाउ फंक्शन क्या करेगा, एक एक सेकंड, अगर से 24 आया है यहाँ पे लास्ट में, तो हो सकता है मैं 1 सेकंड या 5 मिनट के बाद नाउ फंक्शन को फिर से रन करूँ, तो फिर से हमारे नंबर जो है चेंज हो सकते हैं, यानी हमारा आवर सेकंड मिनट चेंज हो सकता है, पर हमारी डेट तो वही रहेंगी। तो नाउ फंक्शन से हम अपने एक्चुअल में जो अभी हो रहा है वो देख सकते हैं। ऐसा ही होता है करके मैंने यहाँ पे और लिखा है, तो और यानी नाउ एंड टुडे जो है सेम ही काम करते हैं, बस डिफरेंट क्या है कि नाउ फंक्शन जो है अभी का बताता है, टुडे यानी पूरा अभी जो चल रहा है वो बताएगा। दोनों ही फंक्शन तो मैच है एक दूसरे से। इसमें भी सेम वही करना है आपको, डेट फंक्शन से ऑब्जेक्ट बनाना है डेट टाइम लेकर, और टुडे फंक्शन टुडे मेथड को कॉल करना है, और प्रिंट कराना है स्टेटमेंट। तो जो भी हमारा ईयर है वो देखो सेम टू सेम जैसे ऊपर में आया था सेम वैसे ही आया, बस हमारे टाइम आवर्स मिनट में जो है चेंजेस रह सकते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं कि हम बार बार रन करा रहे हैं, तो हमारी मिनट्स और सेकंड्स को भी काउंट कर रहे हैं डेट एंड टाइम फंक्शन, तो उसके हिसाब से हमारा ये चेंज हो सकता है। पर हमारा जो ईयर मंथ है, अगर से आज मैं दिन भर में वही वही रिफ्रेश कर रही हूँ पेज को, वही वही रन कर रही हूँ, तो मेरा वही रहने वाला है डेट एंड टाइम, सॉरी डेट वही रहने वाली है, ईयर वही रहने वाला है, मंथ वही रहने वाला है, बस हमारा टाइम चेंज होने वाला है, सेकंड मिनट चेंज होने वाला है। एड अ लूप टू डिस्प्ले ईच एट्रीब्यूट वैल्यू इंडिविजुअल। अब हमको इंडिविजुअल कराना है, तो उसमें एक फंक्शन दिया आपको गेट एट्रीब्यूट। गेट एट्रीब्यूट क्या करता है, दो एट्रीब्यूट पास कराना है मेरे को, तो उसके लिए होता है। तो इसमें क्या कर रही हूँ मैं, लूप भी चला रही हूँ, और एक काम क्या कर रही हूँ कि टुडे की, आज मेरे को टुडे का जितना भी मंथ, ईयर, सेकेंड, माइक्रो सेकेंड जो भी हो रहा है वो लूपिंग में बताना है। तो मेरे को दो एट्रीब्यूट पास करने की जरूरत पड़ेगी, तो दो एट्रीब्यूट पास करने के लिए मुझे गेट एट्रीब्यूट का फंक्शन का यूज करना है। ठीक है, तो पहले इसमें जो दो स्टेप है वो सेम एज इट इज आपके प्रीवियस वाला जो मैंने अभी एग्जांपल बताया है वैसे ही है, बस लूपिंग का यूज कर रहे हैं। तो लूप क्या करता है कि हमारा जो भी एट्रीब्यूट्स है वो काय में इन हो रहा है, एट्रीब्यूट में इन हो रहा है, क्योंकि हम जब लूप करते हैं तो लूप का फॉर लूप जब यूज करते हैं तो फॉर लूप में हमको इन कीवर्ड भी यूज करना पड़ता है, और इन कीवर्ड में क्या करना पड़ता है, एक और एक और वेरिएबल बनाना पड़ता है, और उसमें हमारे मेन वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल से रिप्लेस करना पड़ता है, इन कराना पड़ता है, यानी उसकी जो वैल्यू है पूरी की पूरी इन हो जाएंगी फॉर लूप के एट्रीब्यूट में, फॉर लूप के जो वेरिएबल है उसमें। तो फ्रॉम डेट एंड टाइम इम्पोर्ट स्टार, इम्पोर्ट किया। अगर से मेरे को इंडिविजुअल कॉल करना है तो यहाँ पे मैं वो लगाऊंगी स्टार की जगह, अगर से मुझे पता है, जैसे मुझे डेट का पता है, डेट एंड टाइम एक मेथड है, एक ऑब्जेक्ट बना हुआ, एक क्लास बनी हुई है उसकी, तो मैं क्या करूंगी यहाँ पे वो भी यूज कर सकती हूँ, पर उसमें क्या होगा कि सिर्फ डेट एंड टाइम ही कॉल होगा, उसके अलावा कोई और एट्रीब्यूट काम नहीं करेंगे, यानी उसके अलावा कुछ और हमारे को आउटपुट डिस्प्ले नहीं करा सकते हम। यहाँ पे टुडे एक वेरिएबल लिया, एक वेरिएबल में क्या लगाया मैंने, यानी वेरिएबल मीन्स एक ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट में बनाने के लिए डेट एंड टाइम का मॉड्यूल लिखा और टुडे लिखा, टुडे मेथड। ठीक है, जब हम स्टार लगा देते तो हमको मॉड्यूल की जरूरत नहीं पड़ती है, पर ये मॉड्यूल नहीं है, ऑब्जेक्ट याद रखना है आपको, ऑब्जेक्ट है। फिर फॉर लूप में फॉर एट्रीब्यूट इन, हमारे जो एट्रीब्यूट्स है वो पूरे पास करना है, पैरामीटर्स जो हमारे बताए हैं डेट एंड टाइम में, और फिर कोलन लगाना है हमको, जब भी लूप लगाते हैं तो कोलन लगाना पड़ता है, और यहाँ पे इंटेंडेंट देना है। इंटेंडेंट देने के बाद प्रिंट करना है एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट यानी जो एट्रीब्यूट यहाँ पे पास किए हैं वो काय में जाएंगे, एट्रीब्यूट फंक्शन, एट्रीब्यूट वाले वेरिएबल में जाएंगे, तो इन हो जाएगा, तो पहले हमारे जो एट्रीब्यूट पास होंगे। अब गेट मेथड से क्या होगा कि गेट मेथड से जो है टुडे की डेट, यानी ये फंक्शन काम करेगा, टुडे को जो भी डेट रहेंगी वो काय में लूपिंग में घूमेंगी, यानी एट्रीब्यूट वाले वेरिएबल में घूमेगा, तो वो डायरेक्टली ऐसे एक एक बार वन बाय वन हमको सीक्वेंस में जो है देगा। ईयर की जगह ईयर का पोजीशन आएगा, मंथ की जगह मंथ की वैल्यू आएंगी, डे की जगह डे की वैल्यू आएगी। तो हम गेट एट्रीब्यूट यानी कब यूज करते हैं, गेट एट्रीब्यूट सिर्फ दो आर्ग्यूमेंट अगर से मुझे पास करना है तब मैं यूज करूंगी। दो एट्रीब्यूट मेरे कोई भी दो आर्ग्यूमेंट मेरे कोई भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं मैं लूप में घुमा रही हूँ।
अगर से मेरे को दो चीजें एक साथ लाना है, दो वेरिएबल को एक साथ कॉल करना है, तब मैं गेट एट्रिब्यूट का यूज करती हूँ। एग्जाम्पल 2 है, एग्जाम्पल 2 में जो मैंने चीजें यहाँ पे ऐसे लिखी है, तो मैं उसको कोई और मेथड से भी लिख सकती हूँ। तो मैंने फिर से वैसा ही सेम टू सेम लिखा, विदाउट लूप मैंने उसको फिर प्रिंट किया। डेट कंपोनेंट्स, डेट के एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं, तो टूडे डॉट ईयर। जैसे आपको मैंने बताया कि इंडिविजुअल भी आपको कॉल करना है तो किससे, डॉट मैट्रिक्स से यूज करना है, डॉट का यूज करके। यहाँ पे क्या कर रही हूँ मैं, डॉट का यूज नहीं कर रही हूँ, डायरेक्टली लूप घुमा दे रही हूँ। पर यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं एक एक को बता रही हूँ कि टूडे का ईयर बताओ। तो टूडे का ईयर बताने के लिए मुझे क्या करना है, टूडे वेरिएबल जो लिया है मैंने, जिसमें टूडे फंक्शन और उसके ऑब्जेक्ट जो बना के डाला है, ऑब्जेक्ट जो बनाया है, वो यहाँ पे कॉल करूंगी मैं, और डॉट क्या करूंगी, ईयर। तो डॉट ईयर से क्या होगा, पहले ईयर आएगा, फिर नेक्स्ट मैंने क्या किया, टूडे मंथ, टूडे डे। तो मैंने क्या करी, ये इंडिविजुअल एट्रीब्यूट्स कॉल करी। जब भी मैं इंडिविजुअल एट्रीब्यूट्स कॉल करती हूँ तो मुझे उसको क्या, डॉट मैट्रिक्स के साथ, डॉट के साथ लिखना पड़ता है, डॉट सफिक्स के साथ कॉल करना पड़ता है। टू डिस्प्ले द टाइम यूजिंग डॉट नोटेशन, यानी ऑलरेडी हमने डॉट नोटेशन यहाँ पे यूज कर लिया है, फिर से यहाँ पे दिखा रहा है कि मैंने टाइम को यूज करा। टाइम्स यानी टाइम्स में सिर्फ मैंने आवर्स एंड मिनट को कॉल किया। तो आवर्स एंड मिनट के एट्रीब्यूट हमको याद रहना चाहिए कि आवर्स की स्पेलिंग एंड मिनट्स की स्पेलिंग लिखना है हमको सही, करेक्ट एकदम। तो यहाँ पे मैंने वो लिखा है कि पहले टूडे आवर्स, आवर्स आ गया, पहले आवर्स आया 13, यानी मेरे इसमें जो है 24 आवर्स का क्लॉक बना हुआ है सिस्टम में करके, ये 13 लिया इसने यहाँ पर, ठीक है। फिर बीच में कोलन आना चाहिए, यानी 13 आवर्स 26 मिनट आना चाहिए, ऐसे पढ़ते हम। तो करके हम उसको लिखेंगे भी वैसे, टूडे डॉट आवर्स कोलन टूडे डॉट मिनट। कोलन जो हमारा स्ट्रिंग है करके हमने सिंगल कोड में लिया है उसको, पर ये जो है ये हमारे मेथड्स है, ये यानी मेथड जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया उसके साथ हमने मेथड यानी हमने एट्रीब्यूट कॉल करे डेट एंड टाइम का। तो डेट एंड टाइम का हम क्या कर रहे हैं, टाइम वाला आवर्स एंड मिनट को कॉल कर रहे हैं टूडे ऑब्जेक्ट के साथ। तो हमने 13:36 लिया। असाइन अ फॉर्मेट डे एंड मंथ नेम्स टू वेरिएबल्स। अब हमको क्या करना है, हमको टेबल जो हमने टेबल पढ़े हैं, डायरेक्टिव टेबल, उसका यूज करना है। उसका यूज करके हमको स्ट्रिंग वैल्यू लाना है, न्यूमेरिक वैल्यू नहीं लाना है। तो न्यूमेरिक वैल्यू हम काय में ला सकते हैं, एक तो हमारा डे में ला सकते हैं और मंथ में ला सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमारा जो कैलेंडर है वो तो न्यूमेरिक ही है, वो थोड़ी ना चेंज होगा, यानी डेट जो है हमारी न्यूमेरिक में ही आएंगी। पर जो हमारा डे एंड मंथ है वो हमारा क्या कन्वर्ट हो सकता है, काय में कन्वर्ट हो सकता है, हमारा स्ट्रिंग वैल्यू में। क्योंकि अगर से आज जैसे फ्राइडे है, अप्रैल का मंथ चल रहा है, तो ये दो चीजें हमारी ला सकते हैं हम स्ट्रिंग वैल्यू से। पर जो 29 या 30 है आज की डेट, वो हम न्यूमेरिक ही रखेंगे। उसके लिए कोई ऐसा फॉर्मेट बताया नहीं है टेबल में कि हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे फ्रॉम डेट एंड टाइम इंपोर्ट किया पहले, फिर एक ऑब्जेक्ट बनाया टूडे नाम से, जिसमें डेट एंड टाइम कॉल किया टूडे फंक्शन के साथ। फिर एक डे वाला दूसरा बनाया जिसमें टूडे डॉट, पहले क्या होगा कि डेट एंड टाइम आज की टूडे वो देखेगा कि आज की डेट कौन सी है। फिर अब मुझे क्या कन्वर्ट करना है डे को, यानी जो हमारा डे है, जैसे थर्सडे है तो थर्सडे को मेरे को कन्वर्ट करना है। तो टूडे डॉट strf टाइम $a, परसेंट ए को सिंगल कोड में लिखना है, एज अ स्ट्रिंग पास करना है। तो इससे क्या होगा, डे में क्या होंगी, जो टूडे का आज डे है वो कॉल होगा डे वाले वेरिएबल में। और मैं मंथ को चेंज करना चाहती हूँ तो मंथ को भी फिर मैं क्या करूंगी, टूडे डॉट strf टाइम %b। तो %b से क्या होगा, हमारा जो है मंथ चेंज होगा, यानी मंथ एज अ स्ट्रिंग पास करना है हमको। तो हमने str फंक्शन के साथ टेबल की हेल्प से हमारा मंथ बताए कि हमको मंथ कैसे फॉर्म में होना, तो हमको पूरे फुल फॉर्म में होना करके हमने %b लगाया। पूरे फुल फॉर्म में मुझे डे होना करके मैंने %a लगाया। और मेरे को आज टूडे का पता करना है तो करके टूडे का कौन से इसमें है, टूडे वाले वेरिएबल में करके इसके साथ टूडे डॉट मेथड का यूज कर रही हूँ, और उसमें उसका आर्ग्यूमेंट जो मुझे चाहिए, जैसे चाहिए जो फॉर्मेट में, वो फॉर्मेट में कॉल कर रही हूँ। नेक्स्ट मैंने क्या किया कि प्रिंट कराया। प्रिंट क्या कर रही, डे एंड मंथ, यानी पहले क्या हो रहा है, डे से डे कॉल हो रहा है तो डे काय में आएगा, स्ट्रिंग में, यानी थर्सडे आया। फिर मंथ फिर मंथ के वेरिएबल में जंप करेगा और देखेगा कि मंथ को काय में कन्वर्ट करना है, फिर से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, तो उसने उसको स्ट्रिंग में अप्रैल में कन्वर्ट, अप्रैल मंथ आ गया हमारा। और टूडे डॉट डे, डे यानी हमारा डेट आएगा, तो डेट के लिए मैंने क्या किया 29
प्रिंट कराया, यानी आज की डेट भी मुझे प्रिंट कराना है, तो नहीं तो ये ऑप्शनल है। हमने दो चीज को हमको स्ट्रिंग बताना था तो वो बताया हमने। ठीक है, अब हम प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं कि हमारा ये सब जो हमने देखा है वो कैसे आना चाहिए। तो हम कुछ भी कर सकते हैं डेट एंड टाइम से, यानी सिर्फ हम उसकी मेथड को यानी कॉल करके डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। हमने पाइथन का शेल ऑन किया है, टेलिंग द टाइम मैंने बना के रखा था ऑलरेडी, करके मैं सिर्फ ऑन कर रही हूँ ताकि हमारा टाइम थोड़ा सा क्या हम इसमें काम कर सकें। ठीक है, मैं डिलीट कर रही हूँ और नोट पैड भी ऑन कर रही हूँ ताकि आप लोगों को नोट पैड में दिखा सके कोडिंग कि कोडिंग हमने क्या लिखा है। पहले क्या करना है, इंपोर्ट करना है, क्योंकि डेट एंड टाइम को इंपोर्ट करना जरूरी है। फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट स्टार। ठीक है, पूरे के पूरे फंक्शन करना है मुझे। अब मैं क्या करूंगी, एक वेरिएबल लूंगी, एक वेरिएबल इज इक्वल टू, एक वेरिएबल में डेट एंड टाइम का ऑब्जेक्ट बनाना है मुझे। डेट एंड टाइम लिखा मैंने, डेट एंड टाइम के बाद टुडे लिखा। अब मैं क्या कर रही हूँ, उसको प्रिंट करा रही हूँ। तो यहाँ पे लिख रही हूँ टुडे डे इज, और काय में वैल्यू जा रही है, एक्स नाम के वेरिएबल में। अब इसको मैंने सेव किया और रन कर रही हूँ। अब आपको नोटपैड में बता देती हूँ ये कोडिंग। ये मेरा इनपुट है, और ये मेरा आउटपुट है। ठीक है, ये इनपुट है, ये है आउटपुट। यहाँ पे पाथ की जरूरत नहीं है हमको। हाँ, अब इससे क्या हुआ कि मैंने फ्रॉम कीवर्ड लिखा, फ्रॉम डेट एंड टाइम इंपोर्ट स्टार, यानी उसके जो फंक्शंस है पूरे काय में इंपोर्ट हो जाए, हमारी ये फाइल में इंपोर्ट हो जाए। किसकी, डेट एंड टाइम मॉड्यूल की। डेट एंड टाइम हमारा मॉड्यूल है जिससे क्या होता है कि हम डिस्प्ले कर सकते हैं डेट एंड टाइम को उसके एट्रीब्यूट के साथ। नेक्स्ट होता है एक वेरिएबल बनाना है जिसमें डेट एंड टाइम लेना है ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, और उसका मेथड कॉल करना है, जैसे मैंने टुडे मेथड कॉल किया आज का डेट पता करने के लिए। फिर प्रिंट किया है, एक स्ट्रिंग पास किया है, एक स्ट्रिंग पास करने के बाद एक्स की वैल्यू पास की है, यानी एक्स नाम का वेरिएबल जिसमें वैल्यू स्टोर होकर आएंगी, स्टोर होंगी, वैल्यू जाएंगी, तो वो वैल्यू हमको प्रिंट कराना है। तो जैसे ही प्रिंट कराई और मैंने अपना रन करी तो यहाँ पे टुडे इज आया, और यहाँ पे टुडे में पहले आपको एट्रीब्यूट बता चुकी हूँ कि जो भी एट्रीब्यूट आएगा पहले ईयर आएगा, तो ईयर आया 2021, फिर मंथ आएगा 4, और आज की डेट आएंगी 30, फिर आएगा आवर्स, यानी 10 आवर्स हो गए हमको, और 55 मिनट 33 सेकेंड, यानी ये माइक्रो सेकेंड। ठीक है, इसमें एट्रीब्यूट ही यही है, डे, ईयर, मंथ, डेट, आवर्स, मिनट, माइक्रो सेकेंड। ठीक है, तो ये पूरा उसके साथ ही सीक्वेंस में आ रहा है। अब यही वाले प्रैक्टिकल को हम कुछ और भी कर सकते हैं, तो हम कम से कम 2 प्रैक्टिकल देख लेंगे अभी आज। दूसरा प्रैक्टिकल करके बता रही हूँ मैं आपको। ठीक है, यहाँ पे हम इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट स्टार।
ये होने के बाद हम क्या करेंगे, क्या हम हमारा जो एट्रिब है, गेट एट्रिब भी देख लेंगे आज, और स्ट्रिंग वैल्यू दोनों ही देख सकते हैं हम। दोनों में से जो भी देखना है हमको वो देख लेते हैं। हम अभी स्ट्रिंग वैल्यू देख लेते हैं, क्योंकि हम गेट एट्रिब तो हमारे को समझ में आ ही गया होगा, नहीं आया होगा तो वो भी मैं बता सकती हूँ। अभी यहाँ पे टुडे लिखा, एक मैंने टुडे नाम का वेरिएबल लिखा, ठीक है, जिसमें मैं डेट एंड टाइम डाल रही हूँ। डेट टाइम डॉट टुडे, टुडे डाला। यहाँ पे मुझे स्ट्रिंग वैल्यू यानी डे की पता करना है, तो डे एक और वेरिएबल बनाया जिसमें मैं क्या कर रही हूँ, टुडे डॉट strf टाइम मेथड। अब इसमें मेथड में जो भी कॉल करना है, जैसे कि मैंने %a किया, ठीक है, उसको क्या में काय में लिखना है, हमको सिंगल कोड में लिखना है, सिंगल कोड या डबल कोड में लिखना है। अब हमारी स्ट्रिंग वैल्यू पास करना है मुझे मंथ, मंथ इज इक्वल टू टुडे डॉट strf टाइम, और मंथ के लिए मैं फिर से %b लिखा मैंने। फिर यहाँ पे क्या करूंगी मैं, यहाँ पे क्या करूंगी, प्रिंट करूंगी। प्रिंट क्या करना है मेरे को, अगर से मेरे को डायरेक्ट ही प्रिंट कराना है तो डायरेक्टली प्रिंट करा सकती हूँ मैं। क्या करना है मेरे को, डे एंड मंथ प्रिंट कराना है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी डे। अगर से मुझे यहाँ पे अगर से कोई स्ट्रिंग पास कराना है तो वो भी पास करा सकती हूँ। यहाँ पे मैं दे रही टुडे डे, टुडे डेट एंड मंथ, टुडे डे और मंथ, डे एंड मंथ। यहाँ पे दिया कोलन, टाइम में आएगा मेरा, इसमें आएगा डे में डे जाएगा और मंथ में मंथ जाएगा। अब मैं इसको सेव कर रही हूँ। सेव करने के बाद मुझे क्या करना है, इसको रन करना है। तो रन हो गया मेरा, आज का डेट आ गया। अब मैं नोटपैड में आप लोगों को बता देती हूँ क्या किया मैंने। कॉपी, यहाँ पे मेरा इनपुट आ जाएगा, ठीक है, और आउटपुट, आउटपुट यहाँ पे आ गया मेरा, ठीक है। देखो क्या किया मैंने, पहले इंपोर्ट किया डेट एंड टाइम वाले मॉड्यूल को, फिर डेट एंड टाइम वाले मॉड्यूल से फिर ऑब्जेक्ट मेथड को कॉल किया, फिर यहाँ पे एक डे बनाया एक वेरिएबल जिसमें क्या आएगा, टुडे की आज क्या आएंगी, स्ट्रिंग फॉर्मेट में आना चाहिए मेरा डे, और स्ट्रिंग फॉर्मेट में आना चाहिए मेरा मंथ। तो मैंने दो वेरिएबल में टुडे जो मेथड होता है वो लगाया, यानी टुडे जो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट बना लिया था ऑलरेडी पहले, वो काय में बनाया था, टुडे नाम के। अगर से मैं यहाँ पे टी देती हूँ तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे भी आपको टी ही देना है। ये नहीं करना है कि मैं टुडे वाला मेथड कॉल नहीं कर रही हूँ, जो वेरिएबल में जो ऑब्जेक्ट बना है उसको कॉल कर रही हूँ, ये जो, ठीक है, टी। तो मेरा क्या हुआ कि पहले डे आएगा स्ट्रिंग में और बाद में मंथ आएगा, और फिर मैंने एक स्ट्रिंग पास करी टुडे एंड मंथ। टुडे और एंड मंथ कौन सा है, तो किस में आ रहा है, ये एक वेरिएबल में आ रहा है डे एंड मंथ वाले। तो यहाँ पे आ गया पहले फ्राइडे एंड सेकेंड में आ गया अप्रैल। तो डे से क्या कॉल हो रहा है, आज क्या है, फ्राइडे है, और मंथ से क्या कॉल हो रहा है, मंथ कॉल हो रहा है कि अप्रैल है, ठीक है। अगर से मैं इसके साथ ईयर भी प्रिंट कराना चाहती हूँ तो वो भी मैं कर सकती हूँ डायरेक्टली, विदाउट डिक्लेयर करे, यानी कॉमा देके यहाँ पे क्या करूंगी मैं, टुडे डॉट ईयर, यहाँ पे लास्ट में लिख दे रही हूँ मैं, सेव कर रही हूँ, फिर से रन कर रही हूँ। इसमें बार बार रन करना पड़ता है हमको, रिफ्रेश नहीं करना है, ये याद रखना है। अब देखो मेरा चेंज हो गया, मैंने कोडिंग चेंज करी, आउटपुट पहले ले लेती हूँ फिर इनपुट, ठीक है। आउटपुट में अभी मेरा ये आ गया, बस मैंने चेंज क्या की, यहाँ पे मंथ के पास हो गई, कॉमा दी, और यहाँ पे दिया टुडे, टुडे यानी मीन्स टी डॉट ईयर। जैसे ही मैंने ये लिखा वैसे ही मेरा ईयर भी प्रिंट हो गया। तो हमारे को जरूरी नहीं है कि हमको यहाँ पे ऐसे नहीं बताना है, डायरेक्टली ऐसे फॉर्म में भी बताना है तो हम बता सकते हैं, क्योंकि ये तो हम न्यूमेरिकल फॉर्म में बता सकते हैं डेट और मंथ को, उसको चेंज नहीं कर सकते। बस उसको क्या चेंज कर सकते हैं कि उसको यहाँ पे हम या तो 2 फॉर्मेट में या 3 जो 4 फॉर्मेट में आ रहा है वो उसको चेंज कर सकते हैं STR के यूज करके, यानी उसको स्मॉल लेटर यानी 2 डिजिट या 4 डिजिट पूरा ले सकते हैं, Y कैपिटल Y और स्मॉल y। जैसे कि
यहाँ पे अगर से मैं लिख दूंगी एक और, यहाँ पे लिख दिया y इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखा टूडे डॉट strf टाइम, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे ले लिया मैंने डॉलर, सॉरी, परसेंट y, स्मॉल y ले रही हूँ मैं, तो स्मॉल y जब लूंगी और यहाँ पे y को कॉल करूंगी, कॉमा करके यहाँ फिर से y को कॉल करूंगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आउटपुट में आ जाएगा 21, ठीक है। ये वाला मैं फिर से रन करके बता रही हूँ, यही कॉपी करती हूँ आपकी तरफ से, यहाँ पे पेस्ट करके रन करते हैं। यहाँ किया मैंने कॉपी, यहाँ पे मैं डाल रही हूँ और यहाँ पे वो लास्ट में मैं कॉमा देके फिर से उसको कॉल कर रही हूँ y को, सेव किया और रन कर रही हूँ, तो देखो आ गया 21 आ गया। तो हम कैसे भी ले सकते हैं उसको, स्ट्रिंग भी पास कर सकते हैं, या तो हम उसको पूरा का पूरा मंथ भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हमको ऐसे ही फॉर्मेट में यूज करना है। अगर से एक बार मैंने ये कर भी दिया तो भी हम इसको भी चेंज कर सकते हैं। अब यही चीज को उसने लूपिंग में भी बताया कि लूपिंग में करने के लिए 2 एट्रीब्यूट हम पास कर सकते हैं, लूपिंग करने के लिए गेट एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं। तो गेट एट्रीब्यूट का हम जैसे भी यूज कर सकते हैं, जैसे भी लगाना है हमको वैसे लगा सकते हैं, जैसे कि हमारे इसमें दिया था वैसे ही लगा के बता देती हूँ मैं। यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया था टुडे और उसमें दिया था डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम देने के बाद मैंने क्या किया था, यहाँ पे फॉर लूप लगाया था, फॉर यहाँ पे लिया एट्रीब्यूट की जगह आप कुछ और भी ले सकते हैं, आइटम या एट्रीब्यूट, पूरा नहीं ले सकते एट्रीब्यूट के कीवर्ड है। आइटम्स लेना है तो आइटम्स लो, या कोई एक्स वाई जेड जो भी लेना है आप ले सकते हो, या ABC लेना है तो ले सकते हो, या एट्रीब्यूट आइटम ले लेती हूँ मैं। आइटम इन काय में इन हो रहा है, तो हमारा जो ये ब्रैकेट्स जो बनाए थे हमने यहाँ पे लिए थे ईयर, हाँ यहाँ पे स्मॉल लेटर लेना है, मेरे को भी याद रखना है, ईयर कॉमा मंथ कॉमा। अब मैं इतने सारे एट्रीब्यूट नहीं लेना है मुझे, तो मैं कम भी ले सकती हूँ, यहाँ पे मंथ ईयर डे, ये तीन ही ले रही हूँ मैं, और कोलन कर रही हूँ। कोलन करने के बाद यहाँ पे क्या कर रही हूँ मैं, प्रिंट करा रही हूँ। प्रिंट क्या प्रिंट कराना है मुझे, प्रिंट कराना है टुडे डेट कोलन, तो यहाँ पे मैंने दिया कॉमा और यहाँ पे लिया मैंने गेट एट्रीब्यूट, यहाँ पे 2 वैल्यू पास करी। कौन सी वैल्यू पास करी, जिसमें टुडे से क्या होगा कि हमारा फंक्शन कॉल होगा, और सेकंड से आइटम से क्या होगा कि हमारे को कौन कौन से आइटम होना। एक बार कोड देख लेते हैं, हमारा कोड कुछ गलत तो नहीं हो गया, रन नहीं किया मैंने पर फिर भी देख लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने लिया था बहुत सारे लिया था, अब मैं यहाँ पे जो ले रही हूँ इतने सारे नहीं ले रही हूँ, मैं सिर्फ 2 ही ले रही हूँ, 2 से ज्यादा ले सकती हूँ मैं। यहाँ पे रन करके देख लेते हैं, रन करेंगे तभी पता चलेगा रन हो रहा है या नहीं हो रहा है। हो गया, ठीक है, तो ये रन हो गया, यानी हमारी चीजें आ गई। हाँ, ये है। कोड कॉपी कर देती हूँ मैं, जो मैंने लिया था वो ले लेती हूँ, बाद में देखते हैं क्या करना है। कॉपी देन पेस्ट, मेरा आउटपुट भी देख लेते हैं हम लोग, इसे रन करा देती हूँ। मैंने अब कुछ अलग लिया, ठीक है, आउटपुट में आ रहा है लूपिंग में ऐसे। अब मैंने क्या किया कि टुडे एक वेरिएबल बना के पहले से रखा था, जिसमें डेट फंक्शन एंड मेथड्स उसके ऑब्जेक्ट्स को कॉल करना था, तो ऐसे लगाई मैंने
फिर फ्रॉम में एट्रीब्यूट की जगह आइटम ले लिया, इन हो रहा है काय में ईयर मंथ एंड डे। मैंने बहुत सारे एट्रीब्यूट नहीं लिखा है, हमारे बहुत सारे एट्रीब्यूट भी आप पास कर सकते हैं, मैंने 3 एट्रीब्यूट पास कर रही हूँ। और यहाँ पे प्रिंट करा रही हूँ, पहले प्रिंट स्टेटमेंट में लिख रही हूँ डेट, और गेट क्या करेगा टू डे और आइटम में से, यानी पहले जाएगा टू डे की डेट देखेगा कि डेट क्या है, फिर यहाँ पे फॉर लूप में जाएगा कि ईयर पूछा है, मंथ पूछा है और डे पूछा है, तो तीनों ही प्रिंट करेगा ईयर मंथ डे। ठीक है, और उसके साथ क्या आ रहा है मेरा टू डे टू डे टू डे आ रहा है, मुझे क्या आना था ईयर मंथ डे, तो मैं करके यहाँ पे चेंज कर रही थी पहले कि आइटम यहाँ पे कॉल कर रही थी। जब मैं आइटम को अगर से कॉल करूंगी तो यहाँ पे आइटम में जो जो पोजीशन पे जो चीज है वो चीज यहाँ पे आ जाएंगी, जैसे कि हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मेरे पीपीटी में है, यहाँ पे ट्रिप कॉल किया तो यहाँ पे सब कॉल हो गया। यहाँ पे आई होप आप लोगों को समझ गया होगा इतना। थैंक यू।